हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसकी हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इसको हल करने की विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं किन्हीं भी दो दी गई समीकरणों के गुणांक बराबर हैं कि नहीं है। तो पहला सवाल है इसमें x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये जो दो समीकरणें दी गई हैं, तो पहले वाली को हम एक समीकरण नंबर मान लेते हैं, अगली वाली में डाल लेते हैं समीकरण नंबर 2। इन समीकरणों में क्या करते हैं, हम देखते हैं दोनों समीकरणों में x के गुणांक और y के गुणांक देखते हैं। अगर x के गुणांक बराबर हैं, जैसे कि यहाँ x का गुणांक 2 है, अगर यहाँ भी 2 होता तो गुणांक बराबर थे। यहाँ y का गुणांक -3 है, यहाँ भी y का गुणांक -3 होता तो गुणांक बराबर थे। अगर गुणांक दोनों समीकरणों के बराबर हैं, तब हम क्या करते हैं, एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा देते हैं। अगर गुणांक बराबर हैं तो घटा देते हैं, लेकिन चिन्ह भी साथ साथ में देखते हैं। गुणांक बराबर होने के साथ साथ चिन्ह भी देखते हैं। चिन्ह विपरीत हैं, गुणांक बराबर हैं तो जोड़ देंगे, चिन्ह समान हैं और गुणांक बराबर हैं तो घटा देते हैं। जैसे मान लिया एक समीकरण यहाँ पर ले लो, एक समीकरण ले लो 4x प्लस 3y बराबर 5। अगली ले लो 8x माइनस 3y बराबर 6। इस समीकरण में हम क्या करते हैं, हम गुणांक देखते हैं। देखो x के तो बराबर हैं नहीं, लेकिन y के बराबर हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस के 3 है, यहाँ -3 है। इसको हम घटाएंगे, घटाने पर हमको दोबारा x तो मिलेगा ही, y साथ में मिल जाएगी, एक नई समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इससे कुछ मिलेगा नहीं। हम क्या करते हैं, चिन्हों को इसीलिए देखते हैं कि चिन्ह अगर विपरीत हैं तो सीधे जोड़ देते हैं, जोड़ने पर कट जाएगा, एक चर संख्या खत्म हो जाएगी, एक चर संख्या बचेगी, उसी का मान निकल आएगा। अब आते हैं हम सवाल पे। सवाल क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं x का गुणांक 1 है, यहाँ 2 है, तो हम चाहें तो x के बराबर कर लें या फिर y के बराबर कर लें। हम कैसे बराबर करेंगे, हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे तो y का गुणांक बराबर होगा, 2 से गुणा कराएंगे तो x का गुणांक बराबर होगा। तो हम किससे गुणा करा दें, x के गुणांक बराबर कर लें। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा, 1 में 2 से गुणा, 2 से गुणा करते हैं। अब गुणा का नियम ये है कि गुणा होगी तो पूरी समीकरण में दोनों तरफ होती है। कैसे गुणा करोगे, 2x से गुणा कराओगे तो 2x, y से गुणा कराओगे तो 2y बराबर 2 पंचे 10। एक समीकरण में गुणा करा के वो तो लिख लिया। अगली समीकरण क्या थी, वो थी 2x माइनस के 3y बराबर 4। अब क्या करते हैं, अब देखिए हमको यहाँ पर x के गुणांक बराबर मिल गए। अब सोचने वाली बात यही है, x के गुणांक बराबर मिल गए, चिन्ह भी देख लेते हैं। चिन्ह यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का है, दोनों जगह चिन्ह जो है वो प्लस का है। तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे, क्योंकि जोड़ने थे तो ये जुड़ जाएगा, जोड़ना नहीं है, काटना है। हमको यहाँ पर घटा देना है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर यहाँ घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस। अब 2x था प्लस का, 2x हो गया माइनस का, कैंसिल। 2y प्लस का था, अब 3y प्लस का है तो 2 3 5y बराबर 10 माइनस 4 माइनस का है तो 10 में 4 गए 6। अब यहाँ से देखिए y बराबर 6 बटे में 5 आ जाएगा यहाँ, तो y का उत्तर आ गया है 6 बटे 5। एक यहाँ पे y का मान मिल गया। अब तुमको x का मान चाहिए, x के मान के लिए क्या करते हैं, यही प्रतिस्थापन विधि की तरह y का मान जो है कहीं ना कहीं रख देते हैं, 1 या 2 में। तो y का मान कहाँ रखोगे, किसी भी समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में हमने y का मान रख दिया। कहाँ समीकरण 1 है, ये है, x प्लस वाई बराबर 5। इसमें से y का मान रख दिया, y का मान कितना आया, 6 बटे 5, 6 बटे 5 बराबर 5। लासा ले लेते हैं 5x, या लासा ना लो तो इसको इधर भेज दो, लासे ले लो। 5x प्लस के 6 बटे 5 बराबर 5। अब इधर देखिए 5x
प्लस के 6 बराबर ये 5 इधर आके गुणाम हो जाएगा, 5 25। अब 5x बराबर 25, 6 को उधर भेज दोगे तो माइनस के 6। 5x बराबर 25 में से 6 का कितने बचे, 19। अब यहाँ देखिए x बराबर आएगा 19/5, अतः तुम्हें x का भी मान मिल गया और y का भी मान मिल गया, आंसर। इससे पहले हमने वीडियो डाला था प्रतिस्थापन विधि का, वो आप लोग जाके देख लेना। यहाँ हम पढ़ रहे हैं विलोपन विधि, उतार लो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये दो समीकरणें दी गई हैं, इनमें से पहली वाली को हम डाल लेंगे समीकरण नंबर 1, अब अगली वाली को क्या डाल लेते हैं, समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरण में डाल ली। अब हमारा वही प्रक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, गुणांक देखते हैं केवल। यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ y का गुणांक 2 है। तो हमको x का गुणांक बराबर कर लेना है या फिर y का गुणांक बराबर कर लेना है, वो में जिसमें सुविधा लगे। हम अगर x का गुणांक बराबर करें तो हमको यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पर x का गुणांक बराबर करने पर यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ करनी पड़ेगी 3 से, क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 तियाँ 6, मतलब दोनों जगह हमको गुणा करनी पड़ेगी। हम y वाले में देख लें, y के अगर गुणांक बराबर करें तो हमको केवल एक जगह गुणा करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े में ही आता है 4। तो अगर नीचे वाले में 2 समीकरण में 2 से गुणा करा दें तो हमको यहाँ पर भी 4 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं हम, समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 से गुणा। जब 2 से गुणा करेंगे तो गुणांक हमारे बराबर हो जाएंगे। करो 2 से गुणा समीकरण 2 में, 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। ये समीकरण हमको मिल गई जब हमने 2 से गुणा करी। अच्छा, पहली वाली क्या थी, वो थी ये 3x + के 4y = 10। ये समीकरण। अब हमारे देखिए y के गुणांक बराबर हो चुके हैं, x के नहीं हुए, कोई बात नहीं, वो बाद में हो जाएंगे। तो यहाँ y के गुणांक बराबर हैं। अब हम चिन्ह भी देख लेते हैं, माइनस का 4y है, प्लस का 4y है, जोड़ने पर ही कटेगा। तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जोड़ दो। या माइनस का 4y है, प्लस का 4y है, चाहे समझो घट गया चाहे समझो कट गया, बचा कुछ नहीं बचा। अब 3x और 4x कितने x हो गए, 7x बराबर 10 और 4 14, 10 और 4 14। हमको x का मान याद निकाल लेना है, 7x बराबर 14, तब x बराबर आ जाएगा 14/7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यहाँ से आया है x बराबर 2। कितना आया, x बराबर 2। हमको x का मान मिल गया रैखिक समीकरण में। इसी में हमको y का मान चाहिए, तो y का मान के लिए क्या करेंगे, हम x का मान कहीं ना कहीं रख देंगे। x का मान किस में रखोगे, समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, जहाँ इच्छा है वहाँ पर मान रख दो। मान रख देते हैं। तो समीकरण हमने 1 में मान रखा, 1 है 3x + के 4y = 10। तो 3x का मान रख दिया हमने 2 + के 4 और y बराबर 10। 3 दूनी 6 + के 4y = 10। अब यहाँ पर देखिए 4y का मान चाहिए, तो जिसका मान चाहिए होता है उसको इधर रखते हैं, बाकी सब दूसरी तरफ भेज दो। 4y = 10, 6 को उधर भेजोगे तो माइनस के 6। अब 4y बराबर 10 में 6 के कितने बचे, 4 ही तो बचे, 10 में 6 का 4। इसके बाद यहाँ से 4y बराबर 4, तो y बराबर 4/4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, y बराबर क्या मिला, 1 मिला। x बराबर क्या मिला था, 2 मिला था। x बराबर 2, y बराबर 1, यही क्या मिल गया, आंसर। समझ में आ रहा है। इसको भी छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो।